मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही व्यापक परिवर्तन जो है अब वातावरण में देखा जा रहा है। धुंध जिस तरह से बताई गई थी वो अब आसमान में छाती हुई दिखाई दे रही है। आज धुंध का सबसे ज्यादा जो असर है वो देखने को मिला। मैं इस समय NH-44 पर हूं और कहीं ना कहीं हाईवे की रफ्तार को इस धुंध ने ब्रेक लगाने का काम किया। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो ट्रैवल करके आए, उनसे जान लेते हैं। क्या सर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार नंदा, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। तो अभी हम सुबह गए थे चुलकाना धाम माथा टेकने के लिए, तो बहुत परेशानी हुई। वैसे हम लेट भी हो गए, वैसे तो हम 3 घंटे में इजीली पहुंच जाते हैं, सुबह 4.5 घंटे लगे हैं। तो शुरू से लेके जीरकपुर से ये धुंध शुरू हुई थी अप्रोक्सीमेट, तो वहां तक चुलकाना धाम तक ऐसे ही रही। तो अभी जिस तरह से धुंध देख रहे हैं इसका हाईवे की स्पीड पे कितना असर हुआ है? विजिबिलिटी कितनी है? विजिबिलिटी तो आप ये समझ लो मैक्सिमम 50 मीटर तक दिखाई दे रहा, वो भी बड़ा मुश्किल है। सुबह तो और कम था, मतलब काफ़ी दिक्कत हो रही है ड्राइविंग करने में, और लेट ही हो रहे हैं। जहाँ पे भी जाना है तो उसमें काफ़ी लेट हो रहे हैं हम जाने में, टाइम ज़्यादा लग रहा है। 40-45 से ऊपर चलाई ही नहीं जा रही गाड़ी। तो बिल्कुल देखिए, हाईवे की रफ्तार पर धुंध ने ब्रेक लगाने का काम किया है। आपका क्या नाम है जी? आप कहाँ गए थे? यमुना प्रसाद नाम है, चंडीगढ़ से मैं भी हूँ। तो हम चुलकाना धाम के लिए निकले थे सुबह, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा धुंध थी, जिसकी वजह से गाड़ी को मतलब आगे हमको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। बड़ी दिक्कत आई है सुबह हमको निकलने में, जाते हुए ड्राइव में। तो दर्शन तो वहाँ हमने बहुत बढ़िया किए हैं। तो जिस तरह से हाईवे की बात की जाए तो हाईवे पे जो जिस तरह से अवैध कट खुले हुए हैं वो इस धुंध के मौसम में कितना खतरनाक हो सकते हैं वाहन चालकों के? वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पर इनको दरअसल रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए कि उससे यात्रियों को दिक्कत ना हो, ड्राइवर को, क्योंकि एक लगती गाड़ी बाहर निकल आती है, रोड के ऊपर आ जाती है, उससे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा इस टाइम धुंध का टाइम है तो इसके ऊपर ध्यान दे सरकार को। तो प्रॉपर जो हाईवे पर इस समय जो सफेद पट्टी होती है उसका महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या प्रॉपर है सफेद पट्टी? सफेद पट्टी की वजह से ही हम लोग ठीक से आए हैं, नहीं तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और इनको ऐसे सफेद पट्टी की बदौलत ही ड्राइविंग ठीक कर सके। दोनों साइड जो वाइट सफेद पट्टी लगी हुई है, बस उसके बीच में गाड़ी चला रहे थे। भी दोनों तरफ वाइट पट्टी दिख रही है तो इसका मतलब ठीक है, जबकि रोड नहीं दिखाई दे रही थी, यही साइड नहीं दिख रही, ये नहीं देख रही। तो दोनों PCR भी नहीं है मतलब। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से धुंध छाई है। उसके बाद विजिबिलिटी की बात की जाए तो 50 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी अब हाईवे पर है, और इसका सीधा असर जो पड़ा है वो हाईवे पर जो वाहन चला रहे हैं उन लोगों पर पड़ा है, क्योंकि आसपास की चीजें, सामने का वाहन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में काफी दिक्कतें हैं वाहन चालकों के लिए। लेकिन इस मौसम में जो हाईवे पर या सड़कों पर जो सफेद पट्टी लगती है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन NH-44 की बात की जाए तो अवैध कट जो खुले हुए वो बड़ा खतरा हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अचानक सड़क पर वाहन आते हैं जो ड्राइविंग कर रहा है उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपनी गाड़ी को कैसे कंट्रोल करे। तो ऐसे अवैध कट कहीं ना कहीं इस मौसम में वाहन चालकों के लिए खतरा हो सकते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, मीडिया। भी ज्यादा है धुंध, बहुत ज़्यादा हो रही है जी। 50 मीटर का जो दायरा है उसमें भी गाड़ी आगे दिखाई नहीं दे रही है, और चारों तरफ से बिल्कुल ब्लॉक ऐसा सिस्टम हो रहा है। और नज़र जो है त्योर बंदी रहती है इसमें, आगे नज़र जो है त्योर बंदी रहती है जी। अच्छा, हाँ, आगे दिखाई नहीं देता। 2 डिंग चलो, 3 डिंग चलो, 2 मीटर चलो, 3 मीटर, बस धुंधी दूर से। अब जहाँ से चले थे ना, नरवाना से चला था मैं, और यहाँ तक मैंने यही देखा है। बल्कि यहाँ के इस एरिया में थोड़ी और ज़्यादा है, पीछे कम थी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा और भी है। क्योंकि यहाँ किलोमीटर का सफर करके आए आप? मैं यहाँ तक जी, मेरा नियर अबाउट हो गया होगा 80 किलोमीटर हो गया होगा। कितने घंटे लग गए? मैं चला था जी सुबह 7 बजे, 7 बजे चला था। अभी टाइम हो गया 9:19। विजिबिलिटी बहुत कम है? बहुत कम है जी, 50 मीटर की विजिबिलिटी है मेरे हिसाब से जी, इससे ज़्यादा नहीं है जी। क्या नाम है आपका? रवि कुमार है सर, नरवाना गाँव जी में रहने वाला।